सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। आई होप सो आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा बरस रही होगी। तो यहाँ पे मैं जा रही थी अपनी फ्रेंड के साथ, अपनी सखी के साथ वृंदावन, जो कि हमारा प्लान था। वो मैं आपको बताऊँगी क्या क्या चीज़ें थी। और यहाँ पे हम वृंदावन धाम पहुँच गए हैं। जय हो वृंदावन धाम की, हरे कृष्ण राधे राधे। और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं अभी फ़िलहाल अपने होटल की तरफ। हम लोगों को होटल नहीं मिला था, वो बड़ी मुश्किल से हमको एक होटल मिला था। श्री जी की कृपा से हमें आखिरकार मिल ही गया था और ये काफ़ी अच्छा था। हमें इनकी कृपा से आज मिल गया रूम, वरना हमें मिलने वाला नहीं था। ये हंस रहे हैं। मेरी हालत काफ़ी दिनों से ख़राब है, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। लास्ट टाइम वृंदावन से वापस आई थी तब से मैं बीमार हूँ, और अभी रिसेंटली तो मैं काफ़ी ज़्यादा हूँ। उसके बाद हम पहुँच गए थे, हमने नहाया वाया और अपना खाना हम ऑलरेडी घर से लेके आए थे सारी चीज़ें। नहाने के बाद थोड़ा सा हमने सोचा था कि हम लोग रेस्ट कर लेते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा सो गए थे क्योंकि हम सुबह के जगे हुए थे। दिन में बाहर जाने का मतलब बहुत ज़्यादा धूप थी। उसके बाद मैं बाहर आई थी तो मैं आपको दिखा रही थी कि रूम वगैरह कैसे हैं यहाँ पे। जो अभी हमारे को मिला था होटल, ये बहुत अच्छा था और साफ़ सफाई भी काफ़ी अच्छी थी। और ये जो रूम था बहुत ही ज़्यादा क्लीन था और मुझे काफ़ी सही लगा, मतलब अकॉर्डिंग टू लास्ट जो हम रुके थे उससे भी ज़्यादा अच्छा था ये। और कबर्ड वगैरह, इसकी क्लीनिंग और इसका किचन वगैरह, जो लोग खाना बनाना मतलब काफ़ी टाइम के लिए आते हैं तो वो आकर इसमें अपना गैस चूल्हा लेकर के आ सकते हैं। और ये हमारी बालकनी थी और ये काफ़ी अच्छा लगा, मतलब मेरे हिसाब से काफ़ी बेटर था। हम उठ के फिर हम लोग चाय लेने के लिए गए थे, मैं और मेरी फ्रेंड। उसको चाय पीना था, थोड़ा रिफ़्रेश होना था, तो हम लोग चाय लेने के लिए बाहर चले गए थे आश्रम से। हाँ तो दीदी चाय कैसी है? बहुत गंदी चाय बनी है। मैं बस क्या बोलूं, बहुत बुरी चाय है, बहुत ज़्यादा। हम आए थे तो टेस्टी चाय थी, बट आज तो चाय के साथ ऐसा धोखा कर दिया है ना इन्होंने, पता नहीं क्या करा है। भूल गया भी है रेसिपी चाय बनाने की। चाय बनाने की भी रेसिपी है ऑब्वियसली। चाय पत्ती का जो भी है, दुनिया की सबसे वर्स्ट चाय आज मैं पी रही हूँ। तो मतलब ये अच्छी नहीं। सॉरी, मैं आपके धाम में बैठ के चाय की बुराई कर रही हूँ, बट सच्ची लिटरली इसमें बहुत गंदी चाय है। चलो फिर भी कोई बात नहीं, हो जाएगी। राशन खाने जा रही हूँ, इसके बाद रेडी होकर फिर हम जाएंगे दर्शनों के लिए जाने वाले हैं अभी हम। ओपन नहीं कर रहे नहीं, दर्शनों के लिए जाने वाले हैं अभी हम लोग। श्री जी कितने अच्छे से हमारे दर्शन कराते हैं, कान्हा जी हमें कितने अच्छे से दर्शन कराते हैं। चलो अब थोड़ी देर में मिलते हैं, हम चाय पी लेते हैं फिर नहा धो के। ये कचरी कैसी लग रही है आपको? नाइस, अच्छा टेस्ट है इसका। चाय की कितना टेस्टलेस चाय के साथ टेस्टी कचरी खा रहे हैं तो बैलेंस बन जा रहा है। चाय भुगती जा रही है, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ। ठीक है, आप इसको पियो फिर कंटिन्यू करते हैं अब, ठीक है। तैयार हो गए हैं, अब हम जा रहे हैं सातों ठाकुरों के दर्शन करने और देखते हैं कि वहाँ पे हमको कितनी भीड़ मिलती है और दर्शन कैसे होते हैं। बाकी तीनों के तो मैंने कर रखे, बाकी जो 4 हैं उनके करने रहते हैं। इस बार वृंदावन में आई हूँ थोड़े ज़्यादा दुखों के साथ। इस बार कुछ सवालों के जवाब लेने आई हूँ और घूमने आई हूँ। इस बार मैं बहुत सैड हूँ थोड़ी सी, चेहरे पे दिख नहीं रहा है पर है ऐसा कि थोड़े से दुख है, बट जो जवाब चाहिए वो मुझे यहाँ मिल जाएंगे। तो पूरा सरेंडर कर चुकी हूँ श्री जी को, प्रभु को, और उन्हीं सवालों के थोड़े जवाब लेने आई हूँ। ये रेडी हो गई है, सुंदर सी तैयार हो गई है। तो सत्यम खा जाए, इसे भी नहीं पता, फिलहाल हमें भी नहीं पता। तो श्री जी की इच्छा है कि वो हमें कहाँ कहाँ लेके जाएंगी, बट अभी हम निकल रहे हैं जैसा हमने सोचा है। और बाकी व्यवस्था करने वाली वही हैं, जैसे सुबह उन्होंने व्यवस्था कराई है ऐसी अभी वो हमारी व्यवस्था करा देंगी। बाकी जय जय श्री राधे। यहाँ से हम लोग फिर निकल गए थे बिहारी जी में थोड़ी सी भीड़ थी तो हम रुक गए थे। और यहाँ पे जाते हुए कुछ कपल्स इसी तरीके से आते हैं, काफ़ी सारे कपल्स आते हैं जो अपनी विशेज़ लेके आते हैं, कोई शादी के लिए या फिर अपनी हमारी शादी अच्छी चले उसके लिए। तो आप लोग भी ज़रूर आइएगा, ठीक है, अगर आप लोग को मौका मिलता है तो। और उसके बाद हम लोग चले गए थे राधा वल्लभ जी, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा भीड़ थी बिहारी जी में, इसीलिए।
बहुत प्यारे दर्शन हुए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और मतलब इतने पास से मैंने दर्शन किए हैं इस बार, बहुत ही ज़्यादा, बहुत देर तक मैंने ठाकुर जी को निहारा है। मतलब ये वाला मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक का सबसे ज़्यादा बेस्ट दर्शन रहा है मेरा। और वो इतने प्यारे लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे। ये मैंने पीछे से इसका वीडियो शूट किया था, क्योंकि जब मैं आगे थी तो ऑब्वियसली मैं भगवान में ज़्यादा फोकस करती हूँ, वीडियो बनाने में नहीं। ये मैं चलते टाइम मैंने वीडियो बनाई थी। इसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए थे। हम दोनों ने सोचा था कि अब हम दूसरे ठाकुर के दर्शन करेंगे, तो हम चले गए थे यहाँ पर गोपीनाथ टेम्पल, जो बहुत ही ज़्यादा पुराना है। मतलब मैं कह रही हूँ, इसकी दीवारें भी मुझे बहुत ज़्यादा पुरानी थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। वहाँ पे हमने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया। ये प्रांगण था जो कि स्टार्टिंग में, जिसे हम लोग बरांडा भी कहते हैं। इसके बाद हम लोग गोपेश्वर चले गए थे, और हम जाने के लिए सोच रहे थे कहीं और, लेकिन हमें कुछ लोग मिल गए थे तो उन्होंने कहा क्या आप गोपेश्वर जा रहे हैं? हमने बोला हाँ हाँ, हमारे मुंह से निकल गया और हम लोग वहाँ चले गए। वो कहते हैं ना, श्री जी जहाँ हमें बुलाना चाहते हैं वहीं जाते हैं, तो हमें महादेव जी बुलाना चाहते तो हम वहाँ चले गए। इसके बाद हम यमुना घाट आए, और यमुना घाट हम वैसे अगले दिन आने वाले थे, नेक्स्ट डे, बट हम लोग आ गए थे। आरती हमने अटेंड किया और दिया प्रवाहित किया। यहाँ पे मैं कुछ मतलब चीज़ें आई मीन थोड़ा भावुक हो गई थी, तो मैं यमुना मैया से बातें भी कर रही थी, वो चीज़ें मैंने शूट नहीं किया। इसके बाद हम राधा रमन जी आ गए थे रात को, तो वहाँ पे भजन वगैरह चल रहे थे, तो हमने काफ़ी देर तक उसका आनंद लिया। उसके बाद शयन आरती हुई लास्ट में, और शयन आरती के बाद हम लोग चले गए थे अपने होटल। और इसी समय में मेरे साथ बहुत सारी चीज़ों की घटनाएं हुई हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। थोड़ा सा मैं थक भी गई थी, और आते टाइम हमने एक अर्थी को देखा था और बंदरों का अटैक देखा था, और वो भी 2 बारी। तो उनमें से एक अटैक ये मुझ पर हुआ था। इसी कहानी की कहानी जो भी है वो मैं आपको आगे इसकी ज़रूर बताऊंगी। मैं थोड़ा सैड थी, क्योंकि बिकॉज़ ऑफ मेरे दोनों हाथों में इंजेक्शन लगे हुए थे और मुझे बहुत पेन हो रहा था, और मेरी कमर में भी बहुत ज़्यादा पेन था, मतलब एक्सट्रीम लेवल का पेन जिसको कहते हैं वो था। उसको दर्द को कम करने के लिए हम लोग भजन गा रहे थे दोनों। मुरली वाले की एक एक दिल में ऐसी ऐसी आवे, मैं मुरली बन जाती। एक एक दिल में ऐसी ऐसी आवे, मैं मुरली बन जाती। अधरों से लगी रहती, मनमोहन मुरली वाले की अधरों से लगी रहती, मनमोहन मुरली वाले की। वो तो आपने सुना ही होगा कि जब आप दर्द में, अगर आप भगवान का नाम लोगे तो दर्द आपके कम हो ही जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ था। 12 बजने वाले थे, और उनमें से एक जो हम लोग आए थे कुछ चीज़ों के लिए, तो उनमें से एक ये था कि मुझे महाराज जी के दर्शन कराने अपनी सखी को। वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि लास्ट मैं उसको बोल के गई थी कि मैं करवाऊँगी। तो हम लोग रात को तैयार हो गए थे 12 बजे और निकल गए थे महाराज जी के दर्शन के लिए। मुझे पता था कि वो नहीं आने वाले, बट हमने कोशिश की कि शायद वो आ जाएंगे, और हम काफ़ी देर तक रुके रहे थे। 1 बजे तक हम लोग वहाँ थे, 1-2 बजे तक, और भीड़ थोड़ी कम थी और मुझे लग ही रहा था कि वो नहीं आने वाले हैं। बट एक अपनी सखी की तसल्ली के लिए मैं बैठे हुए थे कि शायद वो आ जाएंगे। हम लोग वहाँ वेट कर रहे थे, और महाराज जी नहीं आए थे क्योंकि उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तो हम लोग फिर अपने रूम की तरफ वापस लौट आए थे। आते में थोड़ी सी निराशा तो हो ही रही थी कि हम इतने भाव से गए थे, और मैं ऑलरेडी पेन में थी, और महाराज जी के दर्शन हमें नहीं हुए। रात को आकर के हम लोगों ने चेंज वेंज किया अपने रूम में, और आकर हम लोग सो गए थे। सुबह मॉर्निंग में मैं काफ़ी ज़्यादा रोई थी। ये मेरा पहली बार ऐसा हुआ कि वृंदावन में आकर के मुझे इतने ज़्यादा कष्ट फील हुए। अब ये कष्ट मुझे श्री जी ने और प्रभु ने दिए, मेरे तो ज़रूर कुछ बात हुई होगी, और जिन सवालों के जवाब मैं लेने आई थी वो जवाब मुझे मिल ही रहे थे साथ साथ। तो मुझे थोड़ा सा दुख फील हो रहा था। राधा रमन जी के वहाँ से आते में रात मैं माला करते हुए जा रही थी एग्ज़िट से, तो एकदम से बंदर ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया, मतलब मेरे ऊपर आ गया। हालांकि मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना चश्मा था ना कुछ था, बस एक माला थी जो कि मैं जाप करती हुई आ रही थी। उसने मेरे ऊपर इतनी ज़ोर से अटैक करा कि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, और मैं इतने खौफ में घूमी हूँ इस बार पहली बार वृंदावन में कि मुझे हर एक जानवर से डर लगा है। मैं भगवान को देख रही थी, बट
बट मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं उठा रही हूँ अपने आराध्य पे। अगर कुछ है, ऐसा हुआ है तो मेरा ही कुछ अपराध होगा या कुछ भी चीज़ हो सकती है। ये वाले जो भी दर्द थे मैंने सारे श्री जी को और अपने प्रभु को दे दिए थे, अब वो खुद ही संभाल लें। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बरसाना, और हम भक्ति करने के बाद और इतना भक्ति भाव आने के बाद, ये सारी चीज़ें समझ में आने के बाद तो ऐसा लगा कि मैं अब जो है दीक्षा ले लूँगी तो मैं अपना वैराग्य जीवन जी पाऊँगी, मुझे शादी नहीं करनी, ऐसा मेरा था। क्योंकि इतने सारे चीज़ों को देख देख के संसार में तो मेरा मन ही उठ गया है इन चीज़ों से। सोसाइटी में चीज़ों को देख के एक वो हो गया है कि वैसे भी ये रिश्ते हमारे संसारिक हैं और कुछ मतलब नहीं है इनका, तो अगर हम इनसे ना ही बंधे तो ज़्यादा बेहतर है। और मैं चाहती थी कि मैं दीक्षा ले लूँ और अपना एक वैराग्य जीवन जी लूँ, और हम दोनों मतलब वो भी यही चाहती है और मैं भी यही चाहती थी, तो मैं सोच रही थी। बट रात को हमने एक अर्थी देखी, बंदर का अटैक होना देखा, तो हमें लगा कि शायद अभी हम प्रिपेयर नहीं हैं इस चीज़ के लिए। और बरसाना हम लोग पहुंच गए हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धूप थी, मतलब धरती जो थी वो बहुत ज़्यादा तप रही थी, और मैं खुद अपने आप से खुद को ही कष्ट दे रही थी। इतनी धूप में मैं खुद से नंगे पाँव चल रही थी, क्योंकि मैं किसी को कष्ट देना ज़रूरी नहीं समझती। अगर हम भगवान से प्यार करते हैं तो, या हमारे कोई भी प्रारब्ध है, तो अगर हम उसे मिटाने तो हम अपने आप को ही कष्ट देंगे। तो उनमें से एक कष्ट ये मैं अपने आप को खुद से ही दे रही थी, ताकि मेरे जो बुरी चीज़ें हों वो हट जाएंगी और श्री जी कृपा का नाम लेते लेते उस टाइम पे हम जा रहे थे, तो मेरे पाँव बिल्कुल भी नहीं चले थे, पता ही नहीं चल रहा था। मतलब थोड़ा बहुत लग रहा था बट ज़्यादा नहीं लग रहा था, क्योंकि हम उनका नाम लेते हुए जा रहे थे, तो काफ़ी अच्छा लगा था। और इस बार श्री जी के दर्शन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हुए थे हम लोगों को, और हम बरसाना पहुंच गए। सभी की तरफ से जय जय श्री राधे मैं बोल देती हूँ, और आप लोग भी दर्शन मंदिर में भीड़ नहीं थी, नॉर्मली अच्छे दर्शन हमें हुए। इनके भी बहुत प्यारे दर्शन है। राधा रानी की जय हो राधा रानी सरकार की। मतलब मैं सच्ची बता रही हूँ, इस बार भी मेरे बहुत प्यारे दर्शन हुए राधा रानी के, मतलब बेस्ट जिसे कहते हैं ना, वो वाले दर्शन दिए मुझे सभी भगवान जी ने, सच बता रही हूँ। उसके बाद हम लोग बातें करते हुए जा रहे थे, क्योंकि हम लोग आए थे मतलब हम सडनली हमारा प्लान बन गया था, तो हमारे पास ज़्यादा व्यवस्था नहीं थी पैसों की, तो हम खाने वगैरह का सोच रहे थे। तो हम श्री जी ने हमारी सुन ली और हमारे को व्यवस्था करा दी खाने की भी। तो ये निःशुल्क था, बट हमने फिर भी इसमें निःशुल्क में हमने 10 रुपये 5 रुपये हमने डाल दिए थे। और ये वापस अपने होटल में जाते टाइम ये रास्ते में इतने प्यारे प्यारे ये मिले थे, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा था। अब जो हम सोच रहे थे कि हमें वैराग्य जीवन चाहिए, तो उसका आंसर हमें मिल चुका था कि हम वैराग्य जीवन जीने के लायक नहीं हैं, अभी हम उस स्थिति में नहीं हैं। श्री जी के मंदिर से हमें ये श्रृंगार का सामान मिला है। आई डोंट नो, श्री जी चाहती हैं कि हम वैराग्य जीवन ना लें, मतलब दीक्षा वगैरह भी ना लें, जिसमें मैं चाहती थी कि मैं शादी नहीं करूँगी। बट हमेशा जब भी आई हूँ मुझे श्री जी ने श्रृंगार दिया है, सिंदूर बिंदी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है हमें श्री जी ने इतना समझदार और इतने संसार में जो भी हमारे रिश्ते हैं उनके बारे में बताने के बावजूद वो हमें रिश्ते में बांधना चाहती हैं कि एक शादी हो और ये सब चीज़ें हों। हालांकि ये मेरी सखी को मिला था और वो पहले वाला मुझे मिला था, और यहाँ पे मेरे पाँव में पड़ गए थे काफ़ी ज़्यादा छाले। ये थोड़े से देखो अभी आपको दिख रहे होंगे, इसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा उभर गए थे ये धीरे धीरे, और बहुत ज़्यादा पेन था मुझे इनमें। देर के बाद बहुत उभर, मैंने ये कॉलगेट लगाया था दिन में ताकि ये थोड़े ठीक हो जाए, और रात को मैंने बोरो प्लस लगाया था जो कि श्री जी के मंदिर से मुझे ऑलरेडी मिला था। ये छाले, ये बंदर का काटना, ये सारी चीज़ें तय थी यहाँ पर आ कर के। थोड़ी देर सोच में रहने के बाद हम लोग रेडी होकर के गए थे बिहारी जी। वहाँ पे हमने सोचा था कि हम बिहारी जी के दर्शन कर लेंगे, और उन सवालों में एक जवाब ये भी था कि हम आश्रम में रहेंगे तो हम कैसे रहेंगे, ये सारी चीज़ें हम सोच रहे थे। तो उनमें से एक था कि एक बंदर आया और मेरी सहेली का पर्स छीन के ले गया। वो तो मैं उसके आगे बैठ गई प्रभु प्रभु करके, तो वो मुझे मिल गया। बिहारी जी के दर्शन हमने बहुत प्यारे करे, वो मैंने वीडियो नहीं बनाई। ये स्नेह बिहारी जी हैं जिनके दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। यहाँ पे किसी की शादी हो रही थी तो वहाँ फंक्शन चल रहा था। उसके बाद हम लोग इस्कॉन टेम्पल गए,
कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि मैं वृंदावन जाती हूँ तो सिर्फ मैं वीडियो बनाने जाती हूँ। जो लोग मेरे साथ जाते हैं ना, वो आप लोगों को बता सकते हैं कि मैं क्या पूरा दिन वीडियो बनाने में लगी रहती हूँ या नहीं। मैं सबसे ज़्यादा मोस्टली अपने भगवान को निहारने में ही टाइम लगा देती हूँ। जहाँ भी मैं अपने भगवान को देखती हूँ मैं वहीं बैठ जाती हूँ। हाँ, छोटे छोटे क्लिप बना करके मैं एक व्लॉग बना लेती हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद जाती हूँ। यहाँ पे मैं अपनी फ्रेंड को एक माला तुलसी दे रही थी ताकि वो नाम जाप स्टार्ट कर सके। जिसका भी वो नाम लेना चाहती है, वो ऑलरेडी भगवान श्री राम की बहुत बड़ी भक्त है, तो उसके लिए मैंने यहाँ से एक माला ली है रियल तुलसी की। ये अंकल जी बहुत अच्छी बेचते हैं, तो मैंने यहाँ से दिलाई है। इसके बाद हम लोग अपने रूम पे आ गए थे और मैं बहुत ज़्यादा पेन में थी। मतलब ये सारी जो चीज़ें हो रही थी, हालांकि वो मैं सारी चीज़ें समर्पित कर चुकी हूँ अपनी श्री जी को। जो भी मुझे पेन हो रहा था, जो भी मुझे दर्द हो रहा था, वो मैं फ़ील नहीं करी थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी उनको अपना दर्द दे चुकी थी। तो उसके बाद जाके हम लोग रेडी होकर के फिर गए महाराज जी के दर्शन करने। नेक्स्ट डे फिर से रात को गए थे और यहाँ मुझे पता चला था कि तब भी वो दोबारा से नहीं आने वाले हैं। वैसे भी महाराज जी का आना और नहीं आना सेम टाइम में ही पता चलता है, बाकी इतनी जल्दी पहले से नहीं पता चल पाता है। बहुत सारे भक्त थे। उसके बाद हम लोग आ गए थे और रात को हम लोग आ कर के सो गए थे, क्योंकि हमें सुबह निकलना था महाराज जी के दर्शन के लिए। तो हम सुबह, मुझे पता था कि वो आएंगे ज़रूर, तो इसीलिए मैं श्री जी से मतलब बहुत ज़्यादा प्रेयर करी थी, क्योंकि आए ही हम मेन मोटिव से उसके ये भी थे कि मुझे अपनी सखी को दर्शन कराने हैं। तो मैं बहुत प्रेयर करके गई थी कि वो इस बार आ जाए सुबह मॉर्निंग में, और उनके दर्शन हो गए। जय हो गुरु महाराज की, जय हो मेरे गुरुदेव की, जय हो प्रेमानंद महाराज की। सुबह हम लोग जल्दी उठ गए थे, तो हम महाराज जी के दर्शनों के लिए गए थे, तो हम कुछ भी खा करके नहीं गए थे। तो वो मेरी सहेली जो थी वो लेने गई थी बाहर से चाय, नमकीन, बिस्किट, जो भी उसे मिलता मतलब वो लेने गई थी। तो और मैं गैलरी में आकर के बैठ गई थी। मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ जो मुझे इंजेक्शन लगा था एक साइड पे, वो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था मुझे, क्योंकि मैं रात को सो नहीं पा रही थी। दोनों हाथों में दर्द था, एक हाथ में तो ये इतना बुरा हाल हो गया था। उसके बाद मैं शांति से बैठी थी, क्योंकि मेरी कमर में भी बहुत ज़्यादा पेन था। थोड़ा धूप ले रही थी ताकि मेरे ज़ख्म जो है वो ठीक हो जाए। ये था कि हम लोग आश्रम में रुकेंगे, दीक्षा ले लेंगे, कैसे रहना है, ये सारी चीज़ें हम प्लान करके आए थे। तो जो भी हम प्लान करके आए थे वो तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, और दर्शनों के लिए भी हम जो प्लान करके आए थे वो भी नहीं हुआ है। सातों ठाकुरों के हमें दर्शन नहीं हुए। वो कहते हैं ना कि वृंदावन में सिर्फ वही चीज़ होती है जो श्री जी को भाती है। तो प्लान करके बिल्कुल भी मत आना। यहाँ पे मैं बिल्कुल भी खड़ी नहीं हो पा रही थी, ना मैं बैठ पा रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा बुरा हाल था मेरा। निष्कर्ष यही निकलता है, आप अपना दिमाग मत चलाइए, क्योंकि दिमाग चलाने वाला जो बैठा है वो ऊपर वाला ही है, उसी के हिसाब से ही सारी चीज़ें होंगी। बस आप अपना कर्म करते जाइए। और यहाँ पे अपने सारे सवालों के जवाब हम दोनों लेकर के जा रहे थे। व्लॉग देखने के लिए धन्यवाद। जय जय श्री राधे, जय हो राधे श्याम।